कहा जाता है कि अरे आप तो लड़के हो, आप एक पोटेंशियल चाइल्ड अब्यूजर हो सकते हो, इसलिए आपको ये नौकरी ही नहीं मिलेगी, आपको कंसिडर ही नहीं किया जाए। शादी के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉयड आदमी काफी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो ज्यादा कमाता हो। शादी ही मत करो, औरतों के साथ रिलेशनशिप में होना ही बकवास है। सिंगल ही खुश रहो, मैं तो बड़ा चिल गाय हूँ। चाइल्ड कस्टडी मिलना तो बहुत दूर की बात है, कई सारे मर्दों को अपने बच्चों से मिलने तक नहीं दिया जाता कई कई सालों तक। नमस्कार दोस्तों, अतुल सुभाष का शॉकिंग केस जैसे ही भाई थंबनेल भेज दे यार, वीडियो लाइव जानी है। 2 घंटे लगा दिए तूने। अबे क्या हाल है भाई, तू इतना अनएक्सपेक्टेड कैसे है? कभी भी आ जाता है। तू कौन सा कम है, कभी कहीं देख रहा हूँ मैं तेरा चैनल, कभी इतने सारे गैजेट्स वीडियोस। तू तो याद कर इतना इम्पोर्टेंटली 1 मिलियन सब्सक्राइबर प्रीमियम रेंज में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। कहीं पे कोई भी लैग, स्टटर, बॉटलनेक कुछ यहाँ पे फील नहीं होता। एंड मैं सिर्फ एक स्पेसिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, Lenovo Legion में स्टार्टिंग फ्रॉम 4060 टू मैक्सिमम 4090 आप कोई। हम में से अधिकांश लोग अपने अपीयरेंस को लेकर काफी ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं और इसलिए हमने कभी न कभी अपने आप से ये सवाल जरूर पूछा होगा दैट डू लुक्स मैटर, एंड इसका जवाब है यस दे डू। और ये कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, साइंटिफिक रिसर्चर्स का भी यही कहना है दैट यस फिजिकल अपीयरेंस कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन अ पर्सन्स लाइफ। तुम्हारी जिंदगी के हर बड़े मोड़ पर तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारा साथ दे सकती है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विकास देवकीर्ति, यूपीएससी, सीएससी जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के फाइनल राउंड यानी इंटरव्यू में भी तुम्हारे लुक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने अक्सर पाया, अक्सर मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मैंने हमेशा पाया, दरअसल मैंने हमेशा पाया कि सुंदर दिखने वाले व्यक्तियों को उन सब ने हमेशा ज़्यादा नंबर दिए, जब तक कि उस व्यक्ति ने खुद अपना कबाड़ा न किया हो। अगर वो सुंदर दिखता है, और मैं इसमें जेंडर को भी शामिल करके बोल रहा हूँ। इनफैक्ट इकोनॉमिस्ट डेविड हैमरमैश ने ब्यूटी पेज नाम की एक बुक लिखी where he talked about कि किस तरीके से अट्रैक्टिव लोगों के पास एक एडवांटेज होता है। They are more likely to get employed, उन्हें तनख्वाह ज्यादा मिलती है, उन्हें बड़ी आसानी से लोन मिल सकता है, यहाँ तक कि वो इजीली नेगोशिएट कर सकते हैं विद बेटर टर्म्स, यहाँ तक कि उनके पास ज्यादा खूबसूरत और हायर स्टेटस वाला जीवन साथी मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और अगर आप अच्छे नहीं दिखते तो आपको यहाँ पर सैड नहीं होना है, बिकॉज बायोलॉजिकली ये हमारे अंदर इनग्रेन्ड है दैट वी ह्यूमंस हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू ग्रेविटेट टुवर्ड्स ब्यूटी। कुछ दिनों पहले मुमताज महल के नाम से ये फोटो उसकी वायरल हो रही थी एंड लोगों ने इस फोटो को देखकर यही कहा कि इसके लिए बना दिया ताजमहल। और ये रिएक्शन लोगों की साइकोलॉजी की तरफ उंगली उठाते हुए कहता है दैट ब्यूटी इज सब्जेक्टिव। जैसे शेक्सपियर ने कहा था, ब्यूटी इज बॉट बाय द जजमेंट ऑफ द आई, नॉट अटर्ड बाय बेस सेल ऑफ चैपमैन्स टंग, एंड फेमसली बाय मार्गरेट वुल्फ हंगरफोर्ड दैट ब्यूटी lies in the eyes of the beholder। कहने का मतलब है कि हो सकता है मुझे मृणाल ठाकुर बहुत पसंद हो, पर तुम्हें ना, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हर किसी की पसंद होती है एंड वी कैन अग्री टू डिसएग्री ऑन दैट, बट मोस्ट ऑफ अस कैन अग्री ऑन द फैक्ट दैट ये औरत हम में से किसी को नहीं पसंद। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये खूबसूरत नहीं है। हो सकता है हम जिस लेंस के थ्रू इसको देख रहे हैं उस लेंस में ही खराबी हो, और उस लेंस का नाम है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। इथियोपिया के दक्षिण में है ओमो वैली, जहाँ बसती है मोर्शी ट्राइब। इस ट्राइब में औरतों के लिए खूबसूरती और मैच्योरिटी का सिंबल है ये लिप प्लेट्स। जितना बड़ा लिप प्लेट उतनी ज्यादा मैच्योर, अट्रैक्टिव और उसका सोशल स्टेटस हायर होगा। ऐसा ही कुछ यूनिक स्टैंडर्ड एग्जिस्ट किया करता था जापान में, जहाँ मेनली औरतों और पुरुषों में काले दांत, जिन्हें ओहागुरु कहा गया, वो खूबसूरती, मैच्योरिटी और हायर सोशल स्टेटस का प्रतीक था। म्यांमार में औरतों के लंबे गर्दन, चाइना में औरतों के छोटे पैर, ये वन ऑफ द एग्जांपल्स है समाज के अजीबोगरीब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के, जो कि कुछ सालों पहले एग्जिस्ट किया करते थे और आज भी करते हैं। जैसे हमारे देश के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में गोरापन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि हिस्टोरिकली इन्फ्लुएंस्ड है कास्ट हायरार्की, कॉलोनियलिज्म और माइथोलॉजी से। गोरी लड़की चाहिए। बेसिकली जितनी गोरी चमड़ी उतना बेहतर इंसान होगा, ज्यादा इंटेलिजेंट, सुंदर, अमीर, और उतना ही ज्यादा समाज में उसकी इज्जत और औकात होंगी। पर हम में से कितने इंडियंस की स्किन उतनी ब्राइट है जितनी बकवासी बिलीफ है। ये स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता है बिकॉज ये मेजोरिटी में नहीं है। एक्चुअली इंडिया में प्रोमिनेंटली ब्राउन कॉम्प्लेक्शन पाया जाता है, मेनली इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। और वहां से जितना नॉर्थ की तरफ आप जाओगे उतना फेयर स्किन होगा, जितना साउथ की तरफ आओगे उतना
डार्क होगा। और इतने सारे लोगों के भीतर बसी इस इनसिक्योरिटी का जो सबसे ज्यादा फायदा उठाया है वो हम में से एक समझदार इंडियन नहीं उठाया है। पर देखो, काला होना हम लड़कों के लिए उतना शर्मनाक नहीं है जितना किसी लड़की के लिए है, जो कि एक कॉमन फाइंडिंग है कई सारी रिसर्चेस एंड स्टडीज का। पैट्रियार्की बोलते और फेमसली कहा भी गया है दैट ब्यूटी इज द पावर ऑफ अ वुमन एंड पावर इज द ब्यूटी ऑफ अ मैन, जो कि समाज की विचारधारा को परफेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। और औरतों वाली सो कॉल्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल कर आया और शुरू से अंधेरे का उजाला बनकर आया फेयर एंड लवली। और भारतीय महिलाओं ने इसको लहर रगड़ रगड़ लगाया जैसे कि यही अब उनको अधिकार दिलाएगा। लेकिन यार, ताजमहल सबको अच्छा दिखता है, गुलाब सबको प्यारा लगता है, तितली के पंख सबको पसंद आते हैं, ऐसा क्यों? तो देखो, जब कौन सुंदर कौन नहीं का झगड़ा हो रहा था तो समझदार साइंस ने झगड़े को शांत करने के लिए दिया गोल्डन रेशियो और डिवाइन प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट। जब साइंटिस्ट लोगों ने इस दुनिया की हर खूबसूरत चीजों का निरीक्षण किया, इधर वो नेचर से हो, आर्ट, आर्किटेक्चर या फिर डिजाइन से हो, उनको एक कॉमन चीज दिखाई दी और वो है परफेक्ट प्रपोर्शन। और इस कॉमनैलिटी को नजर रखते हुए एक फॉर्मूला भी डेरिवेट किया गया और उस फॉर्मूले के तहत हर खूबसूरत चीज की एक कॉमन न्यूमेरिकल वैल्यू निकल कर आती है, दैट इज 1.618। मतलब अब हमारे पास कैलकुलेटर है और हम नाप के बता सकते हैं कि हाउ गुड समथिंग और समवन लुक्स। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो खूबसूरती है वो एक धोखा है, जो कि हमें अभी तक के डिस्कशन में समझ आया कि जो ब्यूटी है वो बस एक परसेप्शन है कि ऐसा ऐसा इंसान होगा, जो कि जरूरी नहीं है कि वैसा हो, क्योंकि अपीयरेंस का किसी की कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं होता। इनफैक्ट जो लोग पैदाइश खूबसूरत होते हैं उनको अपनी पर्सनैलिटी की किसी और एस्पेक्ट पर काम करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि सोसाइटी ने उनको इतना अटेंशन और वैलिडेशन दे के रखा है जो कि उनको जरूरत महसूस ही नहीं होने देता। और जिसको वो अटेंशन मिलता नहीं है वो अपनी इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटीज के थ्रू समाज से छीन लेता है। और इसीलिए लव एट फर्स्ट साइट भी छलावा है साला। तुम्हारा क्या मानना है इसमें? और तुम अगर मस्कुलिनिटी को एक नए